हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग आर ओ आर ओ का प्रीवियस ईयर 2016 का जो जीएस का पेपर हुआ था उसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग हिंदी का देख चुके हैं 2017 का, 2016 का देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? मायो, एस्टेक, मोइंका, इंका और मायो, मोइस्का, इंका, एस्टेक, एस्टेक, मोइस्का, माया, इंका और एस्टेक, माया, मोइंका, इंका। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, एस्टेक, माया, मोइंका और इंका। इसका डिटेल देखिए। इन सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है तो लगाना है। देखिए, इन सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर एस्टेक, माया, मोइस्का और इंका। एस्टेक साम्राज्य जो है मध्य मैक्सिको में स्थित था। माया सभ्यता मध्य अमेरिका में एक ऐसे क्षेत्र में स्थित थी जो वर्तमान में दक्षिणी मैक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप, ग्वाटेमाला और बेलीज और उत्तरी अल सल्वाडोर से मिलकर बना है। आपको पता है मैक्सिको कहाँ स्थित है? मैक्सिको मैप में आप लोग देख लीजिए कि मैक्सिको जो है अमेरिका के पास स्थित है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में। और मुइस्का सभ्यता साम्राज्य जो है सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी कोलंबिया, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका में है। और इंका साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी भाग में था। इस भाग के अंतर्गत पेरू, इक्वाडोर, चिली और पश्चिमी अर्जेंटीना शामिल है। ये सब दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, पेरू, इक्वाडोर, चिली और पश्चिमी अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है और पंपास घास का मैदान यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन और युद्ध का ग्रंथ। तो इसका ऑप्शन सही है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है। इसका डिटेल देखिए। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें मुख्यतः स्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि कितने ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ का कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अथर्ववेद का क्या है, यजुर्वेद का क्या है, सामवेद का क्या है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकी और ऐतरेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? देखिए, इसमें आनंद, वसुमित्र और गोसाल सुभद्र। ये देखिए निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था, जिससे देखिए इसका है ऑप्शन सी, डी सही है, सुभद्र। सुभद्र जो है अंतिम व्यक्ति था जो बुद्ध से दीक्षित हुआ था। नेक्स्ट इसका डिटेल देख लीजिए। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, जबकि आनंद उनका ये सर्वप्रिय शिष्य था। आनंद जो था इनका शिष्य था जो बहुत प्रिय था, और ये अंतिम दीक्षित व्यक्ति सुभद्र था, जिसके अनुरोध पर ही ये आनंद जो इनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, जिनके अनुरोध पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इनके ही अनुरोध पे, आनंद के अनुरोध पे ही स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक मिनट। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें देखिए पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। इसमें एका ब्राह्मण, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का के बारे में इनका एका ब्राह्मण कहा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध शासक था, दक्षिण भारत सातवाहन वंश का शासक था। इसका डिटेल देख लीजिए कि एक ब्राह्मण अथवा अद्वितीय ब्राह्मण, ये सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में कहा गया है। देखिए, ये भी पूछ सकता है किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, गौतमी बलश्री से के नासिक अभिलेख में।
गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था, जिसके सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति। देखिए गौतमी बलश्री जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी, जो नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है। इसे ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कहा जाता है। ब्राह्मणों को ज़्यादा भाव मतलब मान दिए हैं, इसलिए इनको ब्राह्मणों का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? इसका देखिए ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। इसका ऑप्शन सही होगा जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पे कई लोगों का अभिलेख मिलता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं, जिसमें एक जहांगीर भी है। हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें जहांगीर का एक लेख, अशोक की रानी कार्यवती का लेख, देखिए इनका भी लेख मिला है, जहांगीर का लेख मिला है, तथा अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है। अशोक के निर्देश भी जो है इस पे हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में तो है ही, प्लस अशोक के निर्देश भी खुदा हुआ है, अशोक की रानी कार्यवती के बारे में भी है, जहांगीर के बारे में। उल्लेखनीय है कि यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थापित है, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। कुषाण स्वर्ण ताम्र एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। देखिए इसमें ऑप्शन सही है, जो पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही होगा सातवाहन। सातवाहन जो है शीशे के सिक्के सर्वाधिक चलाए थे, न कि स्वर्ण के, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका डिटेल देख लीजिए। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, अपितु उसके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा व पोटीन, जिसको कांसा के रूप कहा जाता है, के सिक्कों का प्रयोग किया था। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प सी सुमेलित नहीं है। शीशे का सिक्का चलाने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश था। इस सिक्कों को रोम से मंगाया जाता था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के किस शासकों द्वारा चलवाया गया था, तो वो थे कुषाण। यद्यपि भारत में आगे देखिए सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद वंश शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए। देखिए सबसे पहले जो है हिंद वंश शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलाए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के कुषाणों ने चलवाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? देखिए इसमें पूछा है कि किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, औसिया मंदिर। इसका ऑप्शन बी सही है। ग्वालियर का तेली मंदिर में जो है शिखर द्रविड़ शैली में है। इसका डिटेल देख लीजिए कि ग्वालियर के तेली मंदिर में नक्काशी मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में, जबकि शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर की वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापार से प्राप्त धन से हुआ था। देखिए इसका डिटेल आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज के शासन में तेल के व्यापार से प्राप्त धन से इसका निर्माण हुआ था ग्वालियर के तेली मंदिर का, इसीलिए इसको ग्वालियर का तेली मंदिर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? देखिए इसमें पूछा है कि इल्तुतमिश के काल में सल्तनत की राजधानी क्या थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दिल्ली। इससे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनवाया था। पहला शासक है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया था, वो है इल्तुतमिश। इसका डिटेल देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसलिए डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली को राजधानी सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही बनाया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राजा मुहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? देखिए इसमें पूछा कौन पराजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन सही होगा जयचंद। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिटेल देख लीजिए कि मुहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में 1194, देखिए ये भी पूछता है कि चंदावर का युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1194 में।
इसके शासक गढ़वाल का शासक जयचंद को पराजित किया गया था। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नैषध चरित नामक ग्रंथ लिखा। ये भी पूछा जाता है कि नैषध चरित नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो हर्ष ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? इसका ऑप्शन देखिए सी सही है, कछवाहों ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इसका डिटेल देख लीजिए। आमेर के कछवाहा शासक भारमल अथवा बिहारी मल पहला राजपूत राजा था, जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी और 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखा बाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका देखिए ऑप्शन है हॉकिंस, टॉमस रो कब किस सन में आए थे, इसको इसी से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन सही है बी। देखिए मिलाइए इसको। हॉकिंस 1608 में आया था, टॉमस रो 1615 में आया था, 1619 तक रहा था, और मनुची जो है 1653 में आया था और ये 1670 में तक रहा था। और राल्फ फिच 1585 में से 1586 तक आया था, 1585-86 में आया था। आइए देखते हैं इसका। देखिए इसका डिटेल नीचे दिया है मिलाने के लिए ही। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? देखिए अब्दुल कादिर बदायनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक। इसका ऑप्शन ए सही है, अब्दुल कादिर बदायनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। इसका डिटेल देख लीजिए कि महाभारत का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायनी और फैजी द्वारा किया गया था। देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी द्वारा किया गया था। अबुल फजल ने ये दो कालियादमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी पूछा जाता है, पंचतंत्र जो विष्णु की है और ये कालियादमन, इनका भी ये फारसी में अनुवाद किया था। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? ये पूछा है हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह, जहांगीर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, जहांगीर। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी और लाहौर जो पाकिस्तान में है इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया था, जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में और जहांदार शाह का मकबरा खुसराबाग और इलाहाबाद में स्थित है। ये खुसराबाग इलाहाबाद में स्थित है। तो देखिए इन लोग का भी याद रखिएगा कि जहांदार शाह का मकबरा खुसरोबाग और औरंगजेब का औरंगाबाद, हुमायूं का दिल्ली में। एक देखिए ये है जहांगीर जो है इसका पाकिस्तान में है, इसलिए जो है भारत से बाहर है। नेक्स्ट देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कमेंट में भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।